हेलो फ्रेंड्स। ग्रहों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शनि महाराज की। शनि महाराज सैटर्न, देवताओं के न्यायाधीश या जस्टिस, कर्म फलदाता। देखिए, शनि को लोगों ने बड़ा वो कर रखा है कि भाई कष्ट देते हैं। कष्ट नहीं देते, कर्मों का फल देते हैं। तो आपके कर्म अगर खराब है ना तो फिर कष्ट मिलेगा। तो कर्म फल देता है, न्यायप्रिय हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, फिर चाहे कोई भी हो। कर्मठ ऐसे लोग होते हैं जो उनके पहले भाव में शनि हो। शनि नेचुरल मैलिफ, इसको नैसर्गिक क्रूर माना है। क्रूर क्यों? कि अब न्यायाधीश को फैसला करना है और किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं और उसको दंड देना है, तो फिर थोड़ी क्रूरता तो जरूरी है ना। तो इसलिए इनको नेचुरल मैलिफिक माना है। मंगल को भी नेचुरल मैलिफिक माना है। ये पुलिस वाला है, मिलिट्री वाला है, अगर किसी को करना है तो। स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट, सबसे धीरे चलने वाले, सूर्य से सबसे दूर हैं, इसलिए सबसे धीरे चलते हैं। एक राशि को कवर करने में 2.5 साल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1 साल में इनकी ढैया आती है। इस पर अपन अभी बात करेंगे। अब सूर्य के पुत्र हैं परंतु सूर्य से सबसे दूर हैं। माइथोलॉजिकल कहानी तो और है, लेकिन क्योंकि सूर्य से सबसे दूर हैं तो सूर्य के प्रकाश इन पे सबसे कम पहुंचता है। तो सबसे ठंडे ग्रह हैं, कोल्ड प्लेनेट, ड्राई, शुष्क हैं। तो जिनके लग्न में अगर शनि हो तो उनकी पर्सनैलिटी भी इसी तरह हो जाएगी, कोल्ड, ड्राई, लेकिन वो कर्मठ होंगे। ये बात तो सही है। और शनि को किन किन कारण का दिए, कारक बनाया है? आयु का, आयु का कारक भी इन्हीं को दिया है, दुख का भी इन्हीं को दिया है, तकलीफों का भी इन्हीं को कारक बनाया है। आलस्य, अगर पहले भाव में शनि हो तो आलसी भी हो जाता है, क्योंकि शनि खुद धीरे धीरे चलते हैं। हालांकि वो न्याय देते हैं क्योंकि वो सोच विचार करके, पात्र को पात्र का विचार करके काफी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इसलिए इनको आलस्य, जड़ता। कई बार तो ऐसा लगता है काम ही नहीं हो रहा, रुका ही पड़ा है। रुकावटें, धीरे धीरे काम में देते देते अरे ठहर जाओ, कहीं आज फैसला देना है पर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो शनि के बारे में कुछ डी याद कर लीजिए। डिले, डिप्रेशन, ड्यूटी कॉन्शियस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब शनि के एट्रीब्यूट्स हैं। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। गुरु के माना जाता है कि गुरु उस घर में थोड़ी कमी करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां गुरु ज्यादा अच्छी वृद्धि करते हैं। उनकी दृष्टि में शनि जहां बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 3, 7 और 10। तो जैसे शनि को 3, 7, 10, गुरु को भी है। गुरु को है 5, 7, 9 और मंगल को है 4, 7, 8। तो शनि को भी 3 दृष्टि है, और जहां इनकी दृष्टि पड़ती है ना वहां थोड़ा मामला गड़बड़ है। शनि की दशा के अंदर या अंतरदशा भी आ जाए या प्रत्यंतर दशा भी आ जाए, वो दशा के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ये शनि की दशा आ जाए तो आप एक तरह समझ लो कि न्यायाधीश के सामने आपकी फाइल खुल गई। अब आपकी फाइल खुल गई है तो फिर सभी कर्मों का हिसाब किताब होगा, और जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से फल मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा मिलेगा। और शनि जब फल देंगे, ऐसा नहीं है, शनि धन भी देते हैं,
अगर अच्छे कर्म होंगे आपके, अच्छे प्लेसमेंट होगा शनि का, तो धन भी देंगे, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि शुक्र की तरह खूब सारा दे दिया, लग्जरीज वगैरह दे दी, खूब भोग विलास। शनि नहीं, शनि ऐसा नहीं। तो जिस घर में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। शनि वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर मान लो फर्स्ट हाउस में जो ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं तो धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उदार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि देते नहीं है, पर वही वाली बात है, शनि मासेस के जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मतलब सूर्य राजा है तो शनि न्यायाधीश भी हैं और शनि जनता भी है, प्रजा भी है। तो मतलब अगर सूर्य को भी एक बार अगर मान लो इनके सामने आ गए तो अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ जाता है। राजा को भी एक बार कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास में। धार्मिक होते हैं, एकांतवासी होते हैं, अकेले रहना, ड्राई अकेले रहना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं अकेले। तो एक तरीके से प्रकृति में संतुलन बनाने का काम इनका है। देवता है, दानव हैं, जो भी माइथोलॉजिकल स्टडीज हैं, मतलब तो अगर जुपिटर जैसे आप गुरु हैं, अच्छा देते, गुरु शनि भी है, जुपिटर समझाते हैं आपको, बेटा नहीं समझ में आया, ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले। शनि पीट देते हैं, भैया नहीं समझ में आया, ये ले। तो जो कहते हैं ना, जो टफ मास्टर होते हैं वो टफ मास्टर हैं। और जो शनि से फिर जो एक बार कष्ट मिलता है तो फिर जो सबक पढ़ते हैं ना, वो सबक फिर कभी नहीं भूलता आदमी जिंदगी में। तो टफ मास्टर है। टेक्निकल नॉलेज जितनी भी है वो शनि के अंडर में आती है, ठीक है। तो जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है, तो ये तो शनि के मुख्य मुख्य कारक हैं। और अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो डिटेल में और पढ़ते रहेंगे इनके बारे में। अभी आगे अपन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप है। आगे अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में सबका फल अलग अलग हो जाता है। मुख्य तो यही रहता है, बेसिक नेचर नहीं बदलती, लेकिन हाँ फल बदल जाते हैं। तो प्रोफेशन, जस्टिस या लीगल प्रोफेशंस में जो भी लोग हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति में जिसका शनि मजबूत है वो पॉलिटिक्स के अंदर काफी अच्छा राइज कर सकता है। वर्कर तो ये भी अच्छे होते हैं। एग्रीकल्चर वर्क, कृषि कार्य, जमीन के नीचे से जो चीजें निकलती हैं, ऑयल, मिनरल ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, और उनमें भी कार्यों में। वास्तु, घर बनाना, ये भी शनि का कारक। मंगल जमीन का कारक है, जमीन, धरती पुत्र, ये वास्तु के कारक है, मकान बनाने के। रंग, अब नेचुरली सूर्य से इतनी दूर है, रंग इनका काला है। दिशा इनकी वेस्ट है, पश्चिम, सूर्य से सबसे दूर, सूर्य की एक है इनकी, सूर्य की ईस्ट है, इनकी वेस्ट है। धातु में वही काला है, इसलिए लोहा। रत्न इनका नीलम, नीलवर्ण, नीला। तो अब इनको भी दो राशियां दी गई हैं, 10 और 11। हर ग्रह को दो राशियां दी गई हैं और हर ग्रह की एक राशि को मूल त्रिकोण बोलते हैं। मतलब जैसे आपके पास में 2 घर हैं, एक घर में आप रह रहे हो तो वो घर में आप जरा ज्यादा पावरफुल हो, एक घर आपका खाली पड़ा है, उस पर थोड़ा आपका कंट्रोल है, कभी कभी जाते हैं। तो ये 10 और 11 दो दिए हैं, तो मूल त्रिकोण राशि इनकी 11 है, स्वराशि 10 है। तो जुपिटर के जैसे 9 और 12 दो घर हैं, जुपिटर का 9 मूल त्रिकोण मानते हैं, 12 मीन राशि मानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो और ये उच्च के होते हैं 7 पश्चिम दिशा में, 7 नंबर राशि यानी तुला, तुला में ये उच्च के होते हैं। अगर ये जिस भाव में बैठे हैं वहां 7 नंबर लिखा हुआ आ जाए तो समझो कि वो राशि जो है वो तुला है। और ये डेबिलिटेटेड या नीचे, यानी इनका फर्क या कम हो जाता है प्रभाव 1 नंबर के अंदर, ठीक है, मेष के अंदर।
तो ये इनके मुख्य वो हैं। अब 2-3 बातें जो शनि को लेकर के ज्योतिषी आपको बोलते रहते हैं, ठीक है, सबका अपना वो है, लेकिन ये शनि को कुछ स्पेसिफिक वो दिए गए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, अब उदाहरण आप करते हुए 1 नंबर पे लेके चलते हैं। यहाँ पर शनि जो है वो 10 नंबर राशि में 10 भाव में बैठे, यहाँ शनि बैठे। तो शनि की अपन ने एस्पेक्ट की बात करी, 3, 7 और 10, 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। 8, 9, 10 यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। तो ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा दृष्टि जो है 3 से लेके 10 तक वाइड एंगल जो है वो शनि को दिया गया है, सबसे वाइड। और 3 चीजें और शनि को दी गई, 2 चीजें और शनि को दी गई हैं। एक है 7.5, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ये शनि मान लो यहां बैठे हुए हैं, और अगर शनि गोचर में ट्रांजिट बदलते रहते हैं। अभी शनि 11वें में चल रहे हैं जैसे, मतलब, लेकिन जैसे, और यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे 11वें में चल रहे हैं, तो ये कहेंगे कि इसकी 7.5 चल रही, उतरती। पहली 7.5 कब स्टार्ट होगी? जो शनि से 1 घर पहले अगर मून आ जाए, चंद्र राशि पे 7.5 चंद्र राशि पे आती, यानी चंद्रमा यहां आ जाए, किसी का चंद्रमा यहां हो, यानी 9 नंबर की धनु की राशि, और शनि अगर 10 से सॉरी पेन शनि अभी यहां से गोचर कर रहे हैं, तो 1 घर पहले यहां, फिर यहां और यहां अगर चंद्रमा होगा तो 2.5 साल ये, 2.5 साल ये। शनि अभी यहां है, सॉरी, 11वें भाव में। तो 1 घर यहां, 1 घर यहां और 1 घर यहां। 1 घर पहले से साढ़े 7 शुरू हो जाती है, 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां और 2.5 साल यहां, ठीक है। तो ये शनि की 7.5 है। ढैया मतलब अगर चंद्रमा जैसे यहां है, चंद्रमा अगर मान लो यहां पर है, तो चंद्रमा से 4थे घर में, जैसे ये शनि यहां 4थे घर में ही है, और 8वें घर में शनि हो, तो उन राशियों की ढैया मानी जाती है। तो ये था शनि के बारे में। एक बात और मैं कह दूं, अभी तक तो नहीं कहती, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।